चलो बेटा, वी विल स्टार्ट. चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. गुड इवनिंग. राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन बेटा. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो बेटा, इन द लास्ट लेक्चर बेटा वी हैव स्टडीड रोल्स थियरम. लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थियरम खत्म किया था बेटा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम. आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम, दैट इज LMVT. दैट इज व्हाट? LMVT. बेटा यहां पर भी हम क्या करेंगे कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये बेटा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. इसके अंदर अगर आप x का रियल वैल्यू डालते हो तो y का भी आपको रियल वैल्यू ही मिलेगा. ठीक है, और ये उसका बेटा ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. और ये जो फंक्शन है बेटा इट इज डिफाइंड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू वॉट b. यहां से यहां तक बेटा ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है. ये रियल वैल्यूड फंक्शन है. और वो कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा? इट इज डिफाइंड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू वॉट b. अब ये फंक्शन अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो तीन कंडीशंस क्या है बेटा देख लो. ठीक है, ये फंक्शन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन क्या है बेटा? ये जो फंक्शन है इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b. ये जो क्लोज्ड इंटरवल है बेटा फ्रॉम a टू b, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है बेटा ये कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस. ठीक है. सेकेंड जो कंडीशन है बेटा कि ये जो फंक्शन है ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b. यहां से यहां तक बेटा ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए. इट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं बेटा a एंड b, एट दीज टू पॉइंट्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन बिकॉज b के आगे फंक्शन का नेचर कैसे ये आपको पता नहीं, और a से पहले बेटा फंक्शन का नेचर कैसे है ये आपको पता नहीं है. सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन एट दीज टू पॉइंट्स. लेकिन जो बीच वाले पॉइंट्स है बेटा, ऑल दीज पॉइंट्स, एट ऑल दीज पॉइंट्स फंक्शन मस्ट बी वॉट? डिफरेंशिएबल. तो ये सेकेंड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन क्या है बेटा? थर्ड कंडीशन इज कि f ऑफ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू f ऑफ b. कि f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ b के वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए. तो टेल मी, यहां पर अगर x की जगह पे a पुट करते हैं हम, तो यहां पर मुझे मिलेगा f ऑफ a ना. तो f ऑफ a बेटा यही मिल जाएगा ना आपको ऑन y एक्सिस. तो ये होगा बेटा आपका f ऑफ a. और अगर x की जगह पे आप b पुट करते हो बेटा तो आपका f ऑफ b जो है वो यहां पर कहीं आना चाहिए. सो f ऑफ a is not equal to बेटा f of b. f of a is not equal to f of b. तो ये तीन कंडीशंस अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है, देन एज पर द लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम, एज पर द लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम, a से लेके b तक इस इंटरवल में बेटा आपको एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट c ऐसे मिलेगा बेटा. एट दैट पॉइंट f dash of c must be equal to f of b minus f of a upon b minus a. At that point f dash of c must be equal to f of b minus f of a upon b minus a upon b minus a. ये बेटा कैसे आए यहां पर देखो यहां पर बेटा ये आपका सपोज a पॉइंट है और ये आपका बेटा b पॉइंट है. टेल मी, a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आने चाहिए? क्या x कोऑर्डिनेट बेटा a आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? इस x की जगह पे अगर मैं a पुट करता हूं तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? f ऑफ a मिल जाएगा. तो इस पॉइंट a का जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो आ जाएगा f ऑफ a. क्या आ जाएगा? f ऑफ a. ठीक है. उसी तरीके से बेटा पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होने चाहिए b, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए b, और जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो होना चाहिए f ऑफ b. क्या होना चाहिए? f ऑफ b. और ये जो लाइन है बेटा ये है आपका secant AB ना. कौन सा लाइन है? secant AB. अब इस secant AB का जो स्लोप है बेटा वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे. कैसे फाइंड करोगे बेटा? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. टेल मी, ये आपके x1 y1 है, ये आपके बेटा x2 y2 है. तो फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इट मीन्स दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a ना.
इट मीन्स दैट यहां पर इस RHS में हम क्या ले रहे हैं बेटा, स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी ले रहे हैं। दिस इज स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी, ठीक है। अब इसी सीकेंट को बेटा अगर पैरेलली मैं ऐसे मूव करता हूं और यहां तक अगर मैं लाता हूं, यहां तक अगर मैं लाता हूं उसे, तो ये सीकेंट बेटा यहां पर टेंजेंट बन जाएगा एट पॉइंट सी ना, एट पॉइंट व्हाट सी। ये जो सीकेंट ए बी है बेटा, यही सीकेंट ए बी यहां पर क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा एट पॉइंट सी। टेल मी, इस टेंजेंट का स्लोप आपको तो कौन देगा, क्या आपको डेरिवेटिव देगा? वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि डेरिवेटिव आपको क्या देता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट आपको स्लोप कौन देगा बेटा इस टेंजेंट का, वो देगा एफ डैश ऑफ सी। कौन देगा, एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ सी जो है वो देगा आपको स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। और क्या ये टेंजेंट और ये सीकेंट एक दूसरे को पैरेलल है? इसी सीकेंट को तो हमने आगे पैरेलली मूव किया था, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस सीकेंट का स्लोप कैसे होने चाहिए, इक्वल। इट मीन्स दैट एफ डैश ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ना, अंडरस्टूड। अगर कोई भी फंक्शन आप लेते हो, रियल वैल्यूड फंक्शन, और अगर वो फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन फ्रॉम ए टू बी एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि एट दैट पॉइंट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इसे कहते हैं हम लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज LMVT। क्या बेटा ये थ्योरम आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा अब हम इसके ऊपर के सम्स ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो पहला सम जो है बेटा वो ऐसे है, द फर्स्ट सम इज, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई LMVT फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बेटा LMVT जो है दैट इज लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपको वेरीफाई करना है दिए हुए फंक्शंस के लिए, ठीक है। और पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज f of x is equal to x into bracket 2 minus x where x belongs to the closed interval from 0 to 1। x कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेके 1 तक है। इट मीन्स दैट दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन, इस फंक्शन के लिए आपको LMVT जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो कैसे वेरीफाई करोगे बेटा, इन सॉल्यूशन गिवन बेटा ये फंक्शन एज इट इज लिख लो। Now what I'm doing is इस x से बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर, so I'll get x into 2 is 2x and x into minus x आपको मिल जाएगा minus x square। तो ये मिल गया आपको f of x। क्या मिल गया बेटा, f of x। क्या ये f of x बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है? Yes, it is what, polynomial function, and we know that polynomial function is continuous and differentiable for all real values of x ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ व्हाट, x। तो क्या 0 से लेके 1 तक ये जो वैल्यूज है बेटा ये रियल वैल्यूज है? यस, इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन है इट विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल ना, ऑन दिस वर्ड इंटरवल। तो आप नीचे बेटा ऐसे लिख पाओगे कि f ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है इन x, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, इक्वेशन 1, ठीक है। बाद में बेटा f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 1, इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड f ऑफ a एंड f ऑफ b। तीसरा जो कंडीशन है बेटा वो क्या है कि f ऑफ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू f ऑफ b। तो पहले हम f ऑफ a निकालेंगे, बाद में हम f ऑफ b निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर नाउ आई एम फाइंडिंग f ऑफ a, आई एम फाइंडिंग f ऑफ a। f ऑफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है बेटा, 0 है, तो यहां पर आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब इस f ऑफ x में x की जगह पे अगर 0 पुट करते हो आप तो आपको मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां पर 0 ही आएगा, माइनस यहां पर 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 इज व्हाट, 0। इट मींस दैट f ऑफ a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ b। देखो कैसे फाइंड करोगे, f ऑफ b इज इक्वल टू, f ऑफ b का वैल्यू बेटा 1 है। इट मींस दैट नाउ यू हैव टू फाइंड f ऑफ 1। कैसे फाइंड करोगे, x की जगह पे बेटा 1 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 ना,
तो ये मिल गया आपको f ऑफ b. इट मीन्स दैट f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b. f ऑफ a का जो वैल्यू है बेटा वो f ऑफ b इतना नहीं है. इट मीन्स दैट थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो व्हाट, सेटिस्फाइड. तो ये तीनों कंडीशन बेटा क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए. तो हम नीचे लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे thus all conditions of LMVT are satisfied. All conditions of LMVT are satisfied. ठीक है, अब हम LMVT को वेरीफाई कर सकते हैं. देखो बेटा कैसे वेरीफाई करोगे. अब हम निकालेंगे f डैश ऑफ x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ना, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो 2 आना चाहिए. माइनस टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो 2x आना चाहिए. तो यहां पर आपको f डैश ऑफ x जो है वो मिल गया 2 माइनस 2x. नाउ आई एम फाइंडिंग f डैश ऑफ c. टेल मी f डैश ऑफ c निकालने के लिए f डैश ऑफ x में x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, c पुट करोगे, बराबर है. तो यहां पर आपको मिलेगा 2 माइनस 2c. ये मिल गया आपको f डैश ऑफ c. क्या मिल गया बेटा आपको, f डैश ऑफ c मिल गया. नाउ as per Lagrange's mean value theorem, टेल मी ये थियरम क्या कहता है कि f डैश ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a ना, अपॉन वॉट, b माइनस a. ठीक है, टेल मी f डैश ऑफ c क्या है बेटा, क्या वो 2 माइनस 2c है, इज इक्वल टू f ऑफ b जो है बेटा वो हमने फाइंड किया है 1, तो यहां पर आ गया 1, माइनस f ऑफ a जो है बेटा वो हमने फाइंड किया है 0, तो यहां पर आ गया 0. टेल मी b कितना है बेटा, b क्या 1 है, तो यहां पर आ गया 1, माइनस a कितना है बेटा, a क्या यहां पर 0 है, तो यहां पर आ गया बेटा 0. क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है, तो यहां पर आएगा बेटा 2 माइनस 2c इज इक्वल टू, यहां पर बेटा 1 ही आ जाएगा ना, क्या आएगा 1. अब ये 2, ये 1 यहां पर आ गया, माइनस 1 बन गया, ये माइनस 2c उस साइड चला गया, प्लस 2c बन गया. टेल मी 2 माइनस 1 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू ये 2c. तो यहां से बेटा c क्या मिलेगा आपको, c मिल जाएगा 1/2. और 1/2 ये जो वैल्यू है बेटा, क्या ये वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है फ्रॉम 0 to 1. ये जो इंटरवल बेटा इस इंटरवल के अंदर 1/2 आएगा ना, 1/2 मीन्स व्हाट, 0.5. तो 0.5 बेटा 0 और 1 इनके बीच में ही होता है. इट मीन्स दैट इस इंटरवल के अंदर हमें एक पॉइंट ऐसे मिला कि f डैश ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a ना. इट मीन्स दैट Lagrange's मीन वैल्यू थियरम इज वेरीफाइड. इट इज व्हाट, वेरीफाइड. तो नीचे आप लिखोगे Lagrange's मीन वैल्यू थियरम इज वेरीफाइड. बेटा क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा. नाउ नेक्स्ट सम इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट फंक्शन दिया है और ये फंक्शन आपको वेरीफाई करना है फॉर Lagrange's मीन वैल्यू थियरम. कैसे वेरीफाई करोगे बेटा, देखो यहां पर पहले हम ये फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे. तो ये दिया हुआ फंक्शन है बेटा. ठीक है, नाउ टेल मी x एंड 1 अपॉन x. x बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन तो बेटा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये आपको पता है. टेल मी 1 अपॉन x ये जो फंक्शन है बेटा ये कौन सा है, ये रैशनल फंक्शन है बेटा. कौन सा है, रैशनल फंक्शन है जिसे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर भी है. और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर होता है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. फॉर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर विल बिकम 0, एट दैट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर होता है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. तो हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर कहां पर 0 हो रहा है. टेल मी वो कैसे चेक करोगे, डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करके ना. सो टेल मी अगर इस डिनोमिनेटर को मैं 0 के साथ इक्वेट करता हूं तो मुझे बेटा x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा. अंडरस्टूड. ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू 0 ये जो फंक्शन है बेटा रैशनल फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है and it is not differentiable at that particular point. लेकिन टेल मी x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू इस इंटरवल में है ही नहीं,
ये इंटरवल कहां से कहां तक बेटा? इट इज फ्रॉम 1 to 3. इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन बेटा रैशनल फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस वर्ड इंटरवल. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. और ये दोनों फंक्शंस बेटा कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम जो है बेटा वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस इंटरवल. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो बेटा, तो नीचे हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर f of x is continuous on the interval 1 to 3, on the what? Interval 1 to 3, and f of x is differentiable on the open interval 1 to 3. अब हम निकालेंगे f of a और f of b. टेल मी a का वैल्यू कितना है? यहां पर 1 है, और b का वैल्यू कितना है बेटा? वो 3 है. कितना है वो? 3. तो पहले हम f of a निकालेंगे. देखो यहां पर नाउ f of a इज इक्वल टू f of 1 ना, a का वैल्यू कितना है बेटा? 1 है. तो यहां पर x की जगह पे बेटा 1 पुट कर लो, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 1 / 1, तो ये आ गया बेटा 2. तो f of a का वैल्यू मिल गया आपको 2. अब हम निकालेंगे f of b. सो f of b इज इक्वल टू, f of b का वैल्यू 3 है, सो इज इक्वल टू x की जगह पे बेटा 3 पुट कर दो, तो यहां पर आएगा 3 + 1 / 3 ना. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 बाई दिस 3 ना, तो यहां पर 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9. 9 + 1 इज व्हाट? 10. तो यहां पर आएगा 10/3. क्या आ गया? 10/3. तो ये आ गया f of b. तो क्या f of a f of b इतना है? नहीं है. इट मीन्स दैट f of a इज नॉट इक्वल टू f of b ना. f of 1 इज नॉट इक्वल टू f of 3. तो थर्ड कंडीशन भी बेटा यहां पर सेटिस्फाई हो गया. ठीक है. तो नीचे हम लिखेंगे, thus all conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. सारे जो कंडीशंस है बेटा वो यहां पर क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए. ठीक है. अब हम Lagrange's mean value theorem को बेटा वेरीफाई करेंगे. ठीक है. कैसे करोगे? देखो यहां पर, हाउ टू वेरीफाई Lagrange's mean value theorem. नाउ अब हम फाइंड करेंगे बेटा f dash of x. f dash of x means what? डेरिवेटिव ऑफ f of x. f of x आपका यहां पर है. टेल मी x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? क्या वो 1 आना चाहिए? एंड टेल मी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या वो -1/x² होता है? तो यहां पर आ जाएगा -1/x². तो ये मिल गया आपको f dash of x. अब हम फाइंड करेंगे f dash of c. हाउ टू फाइंड f dash of c बेटा? x की जगह पे c लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 1 - 1/c². तो ये मिल गया आपको f dash of c. नाउ टेल मी, as per Lagrange's mean value theorem, ये थ्योरम क्या कहता है बेटा? कि f dash of c must be equal to f of b minus f of a upon b minus a ना. a और b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा कि एट दैट पॉइंट f dash of c must be equal to f of b minus f of a upon b minus a. टेल मी f dash of c आपने क्या निकाला है? क्या वो 1 - 1/c² है? यस. ठीक है. f of b कितना है बेटा? वो 10/3 है. माइनस f of a कितना है बेटा? 2 है. अपॉन b कितना बेटा? 3 माइनस a कितना बेटा? 1. ठीक है. सो इज इक्वल टू 1 - 1/c² एज इट इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर बेटा क्या आएगा? इस 2 को मुझे इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. तो यहां पर आएगा 10 - 2 × 3 इज 6. 10 - 6 कितना आएगा बेटा? 4 आएगा. अपॉन 3, ये वाला 3. और नीचे टेल मी 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा. तो उसे साइड में लिख दो, इंटू 1/2. आया समझ में? ठीक है. ओके. अब यहां पर बेटा, यहां पर क्या होगा? यहां पर आएगा 2 1s एंड 2 2s. तो यहां पर आएगा बेटा 2/3 ना. क्या आ जाएगा? 2/3. ये 2/3 अगर इस साइड आता है तो क्या वो -2/3 बन जाएगा? और ये -1/c² उस साइड जाता है तो वो +1/c² बन जाएगा. तो यहां पर आएगा बेटा 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/c². अब इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऊपर आएगा 3 - 2 इज 1. 1 अपॉन यहां पर 3 आ जाएगा. सो 1/3 इज इक्वल टू 1/c² मिल गया आपको ना. तो c² क्या आएगा बेटा? c² इज इक्वल टू 3 आ गया. तो c क्या आना चाहिए? क्या यहां पर बेटा c आपका √3 आ जाएगा? टेल मी. और √3 का वैल्यू बेटा क्या 1 to 3 इस इंटरवल में है? यस. √3 का वैल्यू बेटा 1 to 3 इस इंटरवल में है. इट मीन्स दैट इस इंटरवल के अंदर मुझे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसे मिला. एट दैट पॉइंट
एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इट मीन्स दैट यहां पर बेटा आपका लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम वेरीफाई हो गया। तो नीचे आप लिखोगे लैग्रेंजस मीन वैल्यू थियरम इज वेरीफाइड। अंडरस्टूड बेटा? ये सब आपको समझ में आया क्या? अगर आया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज देखो बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो बेटा टेल मी, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये जो ग्राफ है बेटा ये है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का ये ग्राफ है। अंडरस्टूड? ठीक है, टेल मी ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बेटा वो यहां से यहां तक कैसे है बेटा? वो इंक्रीजिंग है। कैसे? वो इंक्रीजिंग है। और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो फंक्शन भी कैसे होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहां से यहां तक बेटा फंक्शन कैसे है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहां से आगे बेटा, यहां से यहां तक टेल मी हाउ द ग्राफ इज व्हाट? डिक्रीजिंग। तो यहां से यहां तक बेटा फंक्शन कैसे है? डिक्रीजिंग है। कैसे बेटा? डिक्रीजिंग है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। देखो यहां पर नाउ अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बेटा, यहां पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं बेटा, अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेल मी ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप आपको कैसे मिलेगा? क्या इसका स्लोप बेटा आपको पॉजिटिव मिलेगा? यस, इसका स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड सपोज ये जो पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर, ये जो पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज ये पॉइंट बेटा आपका ए है। क्या है? ये ए है। ठीक है, टेल मी इस टैंजेंट का स्लोप आपको कौन देगा? वो देगा आपको एफ डैश ऑफ ए। कौन देगा आपको? एफ डैश ऑफ ए। एंड टेल मी यहां पर एफ डैश ऑफ ए जो है, एफ डैश ऑफ ए जो है बेटा, क्या वो ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए? क्या वो ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए? यस, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन जीरो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस दैट अगर एफ डैश ऑफ ए, इट मींस दैट अगर डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो आता है, ग्रेटर दैन जीरो आता है, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हाउ द फंक्शन इज, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए बेटा एफ डैश, that is derivative must be greater than 0, must be what? Greater than 0। ठीक है, अब बेटा अगर यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, यहां पर अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा पॉइंट बी, x इज इक्वल टू व्हाट? बी। ठीक है, अगर यहां पर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं बेटा, सो टेल मी इस टैंजेंट का स्लोप आपको कैसे मिलेगा? क्या वो स्लोप बेटा निगेटिव आ जाएगा? क्या आएगा? निगेटिव स्लोप आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, और इस टैंजेंट का स्लोप आपको कौन देगा? क्या इसका स्लोप बेटा आपको एफ डैश ऑफ बी देगा? और एफ डैश ऑफ बी क्या लेस देन जीरो आ जाएगा? क्या आ जाएगा? लेस देन जीरो आ जाएगा। इट मींस दैट अगर डेरिवेटिव आता है लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव, दैट इज व्हाट? निगेटिव। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हाउ द फंक्शन इज? इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इट इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शन। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन कैसे होगा? डिक्रीजिंग होगा इफ derivative at that point is less than zero, that is negative, that is what? Negative। ठीक है, now tell me बेटा at this point, suppose ये जो point है ना, इसे हम कहते हैं c, x is equal to what? c। at this particular point अगर आप tangent ड्रॉ करते हो तो क्या आपको tangent ऐसे मिलेगा? this is the tangent, बराबर है। और क्या ये tangent x axis को बेटा पैरेलल है? टेल मी x axis का स्लोप क्या होता है? क्या वो जीरो होता है? यस, तो इस टैंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज दिस टैंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। एंड टेल मी इस टैंजेंट का स्लोप आपको कौन देगा? क्या वो एफ डैश ऑफ सी देगा?
और यहां पर बेटा एफ डैश ऑफ सी जो है वो आपको मिल जाएगा जीरो। क्या मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा। इट मींस दैट अगर डेरिवेटिव जीरो आता है, if derivative what 0, the function is neither increasing nor decreasing. The function is neither increasing nor decreasing if f dash of that point is 0. If f dash of that point is what 0. अगर derivative 0 आता है तो function इंक्रीजिंग भी नहीं होता है और डिक्रीजिंग भी नहीं होता है बेटा। इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? सो टेल मी, फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव कैसे होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फंक्शन डिक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव कैसे होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट इज निगेटिव होना चाहिए। और अगर डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो आ गया देन द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड बेटा? क्या बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन so that we can start the sums. ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा पहला सम ले लेते हैं, उससे पहले बेटा इसे हम रफ करते हैं, ठीक है? चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको कुछ बेटा फंक्शंस दिए जाएंगे और आपको टेस्ट करना है कि ये जो फंक्शंस है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है? चलो बेटा पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 16 वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है बेटा? इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज द सेट ऑफ व्हाट? रियल नंबर्स। मींस x किसे बिलोंग कर रहा है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका f ऑफ x है, ठीक है? सो इन सॉल्यूशन गिवन बेटा f ऑफ x एज इट इज लिख लो। अब हम फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x। व्हाट इज f डैश ऑफ x? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या आना चाहिए? क्या वो 3x स्क्वेयर आना चाहिए? x रेस टू n वाला फॉर्मूला ना, फॉर्मूला क्या होता है? n x रेस टू n माइनस 1 होता है, ठीक है? सो एज पर दैट फॉर्मूला x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वेयर। टेल मी, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या 2x आना चाहिए? यस, 2x इंटू माइनस 6 क्या माइनस 12x बन जाएगा? टेल मी, डेरिवेटिव ऑफ 12x कितना आएगा? 12 ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ 16 कितना आएगा? 0 आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, टेल मी इन तीनों से बेटा क्या हम 3 कॉमन निकाल पाएंगे? तो यहां पर मुझे मिलेगा x स्क्वेयर, यहां पर आएगा माइनस 4x, यहां पर आएगा बेटा प्लस 4 ना, ठीक है? सो ये वाला 3 एज इट इज दिखाई दे रहा है बेटा। एंड टेल मी, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 ये किसका स्क्वेयर है बेटा? क्या ये x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर है? क्या है बेटा? x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वेयर है, ठीक है? नाउ टेल मी बेटा 3 कैसे है? 3 तो पॉजिटिव है। 3 कैसे बेटा? पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है? एंड नाउ टेल मी कि x माइनस 2 का स्क्वेयर मींस किसी भी नंबर का स्क्वेयर कैसे होता है? क्या वो भी पॉजिटिव होता है? स्क्वेयर ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है बेटा? वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये ब्रैकेट भी क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव आ जाएगा। सो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स जो है बेटा वो मिल गया आपको ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू हम 2 डालते हैं बेटा यहां पर, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो फंक्शन है बेटा इसका डेरिवेटिव कैसे है? ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ r। सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, दैट इज x इज इक्वल टू 2। ये एक वैल्यू छोड़ के बेटा बाकी सारे वैल्यूज के लिए f डैश ऑफ x कैसे है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन व्हाट? 0 है, वो पॉजिटिव है। इट मींस दैट दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, दैट इज 2। यहां पर मैंने करली ब्रैकेट में 2 डाल दिया, उसे r में से सबट्रैक्ट कर दिया। मींस जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें से मैंने 2 जो वैल्यू है वो निकाल लिया।
कर्ली ब्रैकेट्स हम कब पुट करते हैं? जब हमें डिस्क्रीट वैल्यू देना होता है। क्या देना होता है बेटा? डिस्क्रीट वैल्यू। तो ये 2 जो है ये डिस्क्रीट वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कैसे है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, f of x is equal to x minus 1 upon x, where x belongs to r and x is not equal to 0. x बेटा r को बिलोंग कर रहा है, r means what? सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट x का वैल्यू 0 नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा है। ठीक है, नाउ इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन बेटा गिवन है आपका f of x is equal to 10। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे f dash of x। टेल मी f dash of x मींस डेरिवेटिव ऑफ f of x ना। डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1। एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? क्या वो -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर होता है? तो अगर यहां पर मैं -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लिखता हूं तो बीच में माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस। तो यहां पर आएगा +1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये मिल गया आपको f डैश ऑफ x। क्या मिल गया आपको? f डैश ऑफ x। टेल मी 1 कैसे है? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वेयर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, 0 का वैल्यू, 0 का डालते हैं यहां पर तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 आएगा। एंड 1 अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटा। लेकिन यहां पर हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है यहां पर कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x सारे रियल वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको 0 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट मींस दैट f डैश ऑफ x जो है बेटा वो पॉजिटिव ही आएगा ना। 1 पॉजिटिव है और उसके अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? वो पॉजिटिव। तो हम नीचे लिखेंगे बेटा कि f डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, where x is not equal to what? 0। x 0 नहीं है। ठीक है, ओके। इट मींस दैट ये जो फंक्शन है बेटा वो कैसे है? इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, दैट इज 0। दैट इज व्हाट? 0। तो यहां पर फंक्शन कैसे बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज f of x is equal to 7 upon x square minus 3, where x belongs to r and x is not equal to 0। फिर से बेटा x किसे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एंड x is not equal to 0। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? f of x बेटा एज इट इज लिख लेंगे, ये आपका f of x है। अब हम फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो इज इक्वल टू, टेल मी 7 तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ना। तो यहां पर आपको मिलेगा -7 अपॉन एक्स स्क्वेयर। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना आएगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिल गया आपको f डैश ऑफ x। क्या मिल गया आपको? f डैश ऑफ x। टेल मी यहां पर 7 कैसे बेटा? पॉजिटिव है, एक्स स्क्वेयर भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, लेकिन आगे क्या है? माइनस साइन है। इट मींस दैट ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? निगेटिव बन जाएगा। सो हाउ द फंक्शन इज, सॉरी, ये जो f डैश ऑफ x है बेटा वो निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहां पर 0 नहीं है, तो f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 0 है, और अगर वो लेस देन 0 है बेटा तो हाउ द फंक्शन इज? इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इट इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नीचे आप लिखोगे therefore f of x is a decreasing function for all x belongs to r, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, that is 0। that is what? 0। 0 ये वैल्यू छोड़ के बेटा बाकी सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कैसे है? डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग क्यों है? बिकॉज यहां पर f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 0 है, दैट इज वो निगेटिव है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ x आपको दिया है cos x। क्या दिया बेटा? cos x दिया है, और यहां पर x जो है इट इज इन बिटवीन 0 टू पाई। x जो है बेटा इट इज फ्रॉम 0 टू पाई, एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। ठीक है, इट इज इन बिटवीन 0 टू व्हाट? पाई।
It means that it is in first and second quadrant. It is in first and second quadrant. 0 से लेके 2 पाई तक. It means that it is from first quadrant to second quadrant. ठीक है? Okay. Now, write down this f of x as it is in solution. हम find करेंगे f dash of x. Tell me f dash of x means derivative of f of x. और cos x का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन x होता है? क्या होता है? माइनस साइन x. टेल मी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हाउ द साइन x क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन व्हाट? सेकेंड क्वाड्रेंट. बराबर है. ठीक है, तो यहां पर साइन x तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन आगे क्या है बेटा? माइनस साइन है. तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, सॉरी ये डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा निगेटिव इन दिस इंटरवल ना. ये जो डेरिवेटिव है बेटा वो बन जाएगा निगेटिव इन दिस इंटरवल, दैट इज 0 to पाई. तो नीचे आप लिखोगे बेटा कि साइन x जो है इट इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0 to पाई, बट आगे माइनस साइन होने के कारण यहां पर जो f डैश ऑफ x है बेटा वो बन जाएगा लेस देन 0. क्या बन जाएगा? लेस देन 0, दैट इज निगेटिव बन जाएगा इन द इंटरवल 0 to पाई. और अगर डेरिवेटिव का वैल्यू आपको निगेटिव मिलता है, so how the function is decreasing. Function is what? Decreasing. तो आप नीचे लिखोगे therefore f of x is a decreasing function for all x in between 0 to pi. In between what? 0 to pi. क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो write yes in the chat section. Very good, very good, very good. ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. Next question is, find the values of x such that the function f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is an increasing function. बेटा ये जो दिया हुआ फंक्शन है बेटा, ये इंक्रीजिंग होने के लिए आपको x के वैल्यूज फाइंड करने हैं. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x so that this function is increasing. Tell me function increasing कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, तो देखो यहां पर बेटा इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख लेंगे. ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं f डैश ऑफ x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या आना चाहिए? क्या वो 3x स्क्वायर आना चाहिए? एंड 3x स्क्वायर इंटू 2 क्या यहां पर 6x स्क्वायर आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए. एंड 2x इंटू माइनस 15 क्या यहां पर माइनस 30x आना चाहिए? टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 36x क्या आएगा बेटा? 36 आएगा. डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा बेटा? 0. 0 लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ टेल मी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इन तीनों से बेटा क्या मैं 6 कॉमन निकाल पाऊंगा? तो अगर मैं 6 कॉमन निकालता हूं तो यहां पर मिलेगा x स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस 5x, यहां पर आएगा बेटा प्लस 6. ये 6 यहां पर एज इट इज. ठीक है, टेल मी फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या आएंगे? वो आएंगे बेटा x माइनस 2, x माइनस 3. ये मिल गया आपको f डैश ऑफ x. क्या मिल गया आपको? f डैश ऑफ x मिल गया. टेल मी फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो नीचे आप लिखोगे बेटा since f of x is an increasing function, therefore f dash of x must be greater than 0. It must be greater than 0. Tell me f dash of x हमने क्या निकाला है? क्या वो 6 into bracket x minus 2 into bracket x minus 3 निकाला है? And it must be greater than 0. क्या होना चाहिए? वो greater than 0 होना चाहिए, that is positive होना चाहिए. Tell me 6 तो positive ही है. It means that इन दो ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है बेटा वो पॉजिटिव आना चाहिए. इट मींस दैट ये दोनों ब्रैकेट्स एक तो पॉजिटिव होने चाहिए या तो फिर निगेटिव होने चाहिए. सो इन दिस केस तो यहां पर बेटा आपको दो केसेस मिलेंगे. इन द फर्स्ट केस हम दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव ले लेंगे. इन द सेकेंड केस हम दोनों ब्रैकेट्स निगेटिव ले लेंगे. प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही हो जाएगा. ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर केस वन में बेटा मैंने दोनों ब्रैकेट्स बेटा ग्रेटर देन 0 ले लिए. दैट इज x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. तो यहां पर आएगा बेटा x इज ग्रेटर देन 2, यहां पर आएगा x इज ग्रेटर देन 3, माइनस 3 वहां पर चला गया,
+3 बन गया, ठीक है। नाउ टेल मी, देखो यहाँ पर सपोज ये आपका नंबर लाइन है, देखो यहाँ पर ये आपका नंबर लाइन है बेटा, यहाँ पर कहीं x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर कहीं बेटा x इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पर कहीं बेटा x इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 2, 2 से ऊपर मीन्स यहाँ से आगे ना, कहाँ तक जाओगे आप, प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, ठीक है। और ये सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, x मस्ट बी ग्रेटर दैन 3, इट मीन दैट 3 मीन्स व्हाट, यहाँ से आगे जाओगे। तो टेल मी दोनों कंडीशंस कहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहां से कहां तक बेटा, दे आर सेटिस्फाइंग फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स ना, अप टू व्हाट, प्लस इंफिनिटी। आप 3 को ले रहे हो क्या, नहीं, यहां पर ग्रेटर देन 3 का हमने, इज इक्वल टू कहां है क्या, नहीं, इट मीन्स दैट आपको 3 को लेना नहीं है, इन्फिनिटी को आप तो ले नहीं सकते। इट मीन्स दैट यहां पर जो x का वैल्यू आपको मिलेगा, x मस्ट बिलोंग टू, x मस्ट बिलोंग टू, ठीक है, यह आएगा बेटा x मस्ट बिलोंग टू इन राउंड ब्रैकेट 3 कॉमा प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी के आगे भी आपको राउंड ब्रैकेट ही पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे बेटा आप 3 नहीं ले सकते और प्लस इंफिनिटी भी आप ले नहीं सकते, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर बेटा इन द फर्स्ट केस x के जो वैल्यूज है वो 3 से लेके प्लस इंफिनिटी आपको मिल गए, एक्सक्लूडिंग 3 एंड प्लस इंफिनिटी, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ इन सेकेंड केस बेटा, इन सेकेंड केस टेल मी हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स लेस देन 0 ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट्स बेटा नेगेटिव ले लेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो यहां पर आएगा बेटा x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0, तो यहां पर आना चाहिए x इज लेस देन 2, यहां पर आना चाहिए x इज लेस देन 3। देखो फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं हम x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ पर हम कहीं x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। पहला कंडीशन क्या कहता है, x इज लेस देन 2, लेस देन मीन्स यहां से आगे ना अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, x इज लेस देन 3, लेस देन व्हाट 3। टेल मी दोनों कंडीशंस कहां से कहां तक ओवरलैप कर रहे हैं, 2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। 2 को आपको लेना है क्या, नहीं, माइनस इंफिनिटी को आप ले नहीं सकते। इट मीन्स दैट इन दिस केस x मस्ट बिलोंग टू, x मस्ट बिलोंग टू, देखो यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 2 ना, माइनस इंफिनिटी टू 2, हम माइनस इंफिनिटी को ले नहीं सकते, 2 को हम ले नहीं रहे, तो यहां पर दोनों के आगे बेटा राउंड ब्रैकेट्स ही आपको पुट करने पड़ेंगे। तो सेकंड केस में बेटा x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इन द फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या क्या बेटा, ये जो ब्रैकेट्स है ये एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए या तो फिर नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और मींस व्हाट, यूनियन, मींस व्हाट, यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए कि x मस्ट बिलोंग टू, फर्स्ट ब्रैकेट आएगा बेटा 3 टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू 2, तो ये होंगे बेटा x के वैल्यूज। इन दीज वैल्यूज ऑफ x फंक्शन कैसे होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कैसे होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर से बेटा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए आपको x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। टेल मी अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर बेटा नाउ इन सॉल्यूशन हम फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे। अब हम निकाल रहे हैं f डैश ऑफ x, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना आएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर f डैश ऑफ x जो है वो आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 ना, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। टेल मी फंक्शन कैसे है बेटा, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। व्हाट इज f डैश ऑफ x, इट इज 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अब बेटा 2 तो पॉजिटिव ही है ना, 2 कैसे है, पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट ये जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इट मीन्स दैट x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, माइनस 1, x मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, माइनस 1, माइनस 1 से लेके कहां तक बेटा, प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। इट मीन्स दैट x मस्ट बिलोंग टू,
यहाँ पर हम लिखेंगे x मस्ट बिलोंग टू -1 टू प्लस इंफिनिटी। दोनों के आगे बेटा आप राउंड ब्रैकेट्स ही पुट करोगे। यहाँ पर हम -1 को भी नहीं ले रहे और प्लस इंफिनिटी को तो हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज प्लस इंफिनिटी क्या है, इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड है क्या, नहीं है, अंडरस्टूड। तो उसको हम ले ही नहीं सकते, वो बहुत बड़ा वैल्यू है, ये पता है हमको, लेकिन वो कितना है ये हमें पता नहीं है। तो दोनों के आगे बेटा आप राउंड ब्रैकेट्स ही पुट करोगे। तो जब x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, ये जो फंक्शन है बेटा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या देखा, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम देखा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हमने देख लिए बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो बेटा बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।